क्या आप जानते हैं एक माली हमारे प्यारे जगन्नाथ जी के पीछे डंडा लेकर दौड़ा। आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। एक छोटा बालक केवल 5 साल का अपने माता पिता के साथ पहली बार श्री क्षेत्रपुरी पहुंचा था। उसका नाम गोपाल था। उसकी आंखों में मासूम चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, मेरे सखा जगन्नाथ कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ, वो मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। रास्ते भर वो यही कहता आया था, माँ मेरे सखा जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे ना, वो मेरे साथ खेलेंगे ना। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो बाहर नहीं आते। लेकिन गोपाल का बालमन मानने वाला नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका सखा जगन्नाथ उससे जरूर मिलने आएगा। जब वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचा तो वो भक्तों की भीड़ के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। विशाल रत्न सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़कर बोला, सखा मैं आ गया हूँ, अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो। उसके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। कोई बोला, अरे बच्चा तो बड़ा प्यारा है, देखो भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो द्वार के पास बैठ गया और बोला, जब तक मेरे सखा नहीं आएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम ढल गई, दीपक जलने लगे, पूरी की गलियां सुनहरी रोशनी में डूब गईं। लेकिन वो छोटा बालक अब भी मंदिर के बाहर बैठा था। माता पिता ने बहुत समझाया, चलो बेटा मंदिर बंद हो जाएगा, कल फिर आना। पर गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सखा ने कहा था वो आएंगे, मैं यहीं रहूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे रात उतर आई, समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों का नाद एक साथ गूंजने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। वातावरण में चंदन और तुलसी की गंध फैल गई। गोपाल ने सिर उठाया तो देखा मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो चमक धीरे धीरे बढ़ी और उसी में से स्वयं श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। लेकिन वे विशाल मूर्ति के समान नहीं थे, वे भी गोपाल जैसे ही बाल स्वरूप में थे, नीली आभा वाले, मुस्कुराते हुए, और उनके नन्हे हाथ में पीताम्बर की किनारी लहरा रही थी। वे आगे बढ़े, गोपाल का हाथ पकड़ा और बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है, अब खेलते हैं। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा खिल उठा। आप सच में आ गए सखा, सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जगन्नाथ मुस्कुराए, जिसका प्रेम सच्चा हो उसे जगन्नाथ कभी इनकार नहीं करते। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर मंदिर के सिंह द्वार से बाहर कदम रखा। रात का समय था, चांदनी चमक रही थी, गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। वे दोनों खेलते हंसते नगर के बाहर खेतों की ओर चले गए। वहाँ एक बड़ा कटहल का पेड़ था, जिस पर भारी भारी फल झूल रहे थे। गोपाल बोला, सखा ये फल कितने बड़े हैं, खाएं? श्री जगन्नाथ ने आंख मारी और हंसते हुए बोले, तो चल चोरी करते हैं। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुँचे। गोपाल नीचे खड़ा रहा और जगन्नाथ बाल स्वरूप में पेड़ पर चढ़ गए। एक कटहल तोड़ा, नीचे गिराया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गोपाल ने कहा, सखा अब अगर माँ ने देखा तो डांटेंगी। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, अगर माँ डांटेंगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, कटहल के मीठे टुकड़े तोड़े और खाने लगे। गोपाल के होठों पर रस लग गया तो जगन्नाथ ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में मानो समय थम गया, केवल बालक और भगवान दोनों के बीच असीम स्नेह बह रहा था। तभी उस बगीचे का माली उन्हें देख लेता है और डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागकर वापस पूरी मंदिर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी तब पुजारी मंदिर खोलने आए। उसी समय गोपाल के माता पिता ने देखा कि उनका बेटा मंदिर के द्वार के पास सोया है।
चेहरे पर मुस्कान है और उसके बगल में आधा खाया हुआ कटहल रखा है। वे बोले, बेटा ये कहाँ से आया? गोपाल ने मंदी आवाज में कहा, सखा जगन्नाथ मेरे साथ खेले थे, उन्होंने कटहल तोड़ा था। माँ ने कहा, बेटा तुमने सपना देखा होगा। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए। वे बोले, आज मंदिर में एक अद्भुत बात हुई। श्री जगन्नाथ के श्री विग्रह के हाथों पर कटहल का रस लगा मिला है और मंदिर के बाग से एक कटहल भी गायब है। सब लोग चकित रह गए। गोपाल मुस्कुराया और मंदिर की दिशा में देखा, जैसे कोई अदृश्य सखा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। जिसका प्रेम बालक जैसा निर्मल हो, उससे स्वयं जगन्नाथ सखा बनकर मिलने आते